हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं। आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 के लिए। ठीक है, और ये हमारे पास वन शॉट रिवीजन होगा। और वन शॉट रिवीजन का मतलब ये नहीं कि हम बेसिक क्लियर नहीं कराएंगे, हम बेसिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे आपको अच्छे से। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले थ्योरी स्टार्ट करते हैं, थ्योरी बताते हैं। और आज मैं आपको एक अच्छी स्टोरी सुनाने वाला हूं। स्टोरी में क्या है कि बीरबल और अकबर क्या करते हैं। बीरबल और अकबर का नाम आपने सुना ही होगा। तो कोई एक बगीचे में बीरबल और अकबर दोनों घूम रहे थे। तो बगीचा जब घूम रहे थे तो बीरबल को एक तुलसी का पेड़ दिखाई दिया। क्या? तुलसी का पेड़ दिखाई दिया। तो बीरबल ने उनको नमन कर लिया। करते हैं ना, हिंदू धर्म में एक परंपरा है कि उसको नमन करते हैं, पूजते हैं लोग। तो उन्होंने पूज लिया, मतलब नमस्ते कर लिया। तो बीरबल बोले कि यार ये आपने क्या किया है। सॉरी, अकबर बोले बीरबल से कि भाई ये क्या किया है आपने। तो उन्होंने कहा कि यार ये हमारी तुलसी माँ है, हम इनको नमन करते हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, उस तुलसी को उखेड़ के फेंक दिया। ठीक है, अब बीरबल आदमी दिमागदार आदमी है, तो उसने का क्या काम करा, आगे पड़ा। एक होता है बच्चों कैच की फली, मतलब जो अगर उसको अगर टच कर लेता है ना आदमी, तो उसके पूरे शरीर में खुजली हो जाती है। जहां पर उसको टच हुआ है ना, तो वहां पर खुजली होने लगती है। तो वहां पर वो कैच की फली हुई का पेड़ पड़ा। तो उन्होंने उसको दंडवत प्रणाम किया। तो अकबर बोले कि यार ये क्या चीज है भाई, वो तुलसी माँ थी, आपने नमन किया था, यहाँ पे दंडवत प्रणाम किया है। तो बोले ये हमारे पिताश्री। तो अकबर बोला यार उसने नमन किया था तो मैंने उखेड़ा, तो थोड़ी जान लगानी पड़ी थी, जोर लगाना पड़ा था। लेकिन यार इसको तो इसने दंडवत प्रणाम किया है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, उसको मुझको थोड़ा और जान लगानी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या काम किया, दोनों हाथों से पकड़ा और तेजी से उखेड़ा, जिससे क्या होगा, उनके शरीर पे उसकी जो मिट्टी की जो होती है बच्चों, अगर मिट्टी भी लग जाए ना तब भी उसकी खुजली होने लगती है। तो उसकी मिट्टी उट्टी सब उनके शरीर पे हो गई। तो उनके पूरे शरीर में खुजली खुजली हो गई। तो यार इस कहानी से मुझे ये सीखने को मिला कि जो हम सोचते हैं कि क्लास में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं आपके पास। एक होते हैं बैक बेंचर और एक होते हैं आगे जो अच्छे पढ़ने में होते हैं। ठीक है ना। तो बैक बेंचर को कभी भी मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि खत्म आदमी है। बहुत से सोचते हैं ना कि इनको तो कुछ नहीं आता है। लेकिन बच्चों अगर देख जाए ना, तो बैक बेंचर पीछे से सब पूरी क्लास की वो देखते हैं परिस्थिति कि क्या चल रहा है पूरी क्लास में, है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है, उनको एक ही चीज का ज्ञान होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि बैक बेंचर को कभी भी हल्का नहीं समझना चाहिए। जैसे आपने 12th फेल देखी होगी, सुनाएंगे वो भी एक दिन कहानी। जैसे आपने 12th फेल देखी होगी, उसमें क्या था, 12th फेल थे मनोज कुमार, और एक चंबल से आते थे, कितने गए गुजरे गांव से आते थे एक, और मुरैना उनका शायद डिस्ट्रिक्ट है। तो तब भी देखो उन्होंने यूपीएससी वगैरह किया ना, और अच्छी पोस्ट ली। ठीक है ना। तो उसमें हमें को ये नहीं समझना चाहिए कि बैक बेंचर है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या ये आगे वाले जो पढ़ने हैं ये ही कर पाएंगे, आईआईटी की सीट तो यही ले जाएंगे। बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर मेहनत करो तो सब चीज पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, अब बिना टाइम बर्बाद करे हम अगर क्वेश्चन पे आए, तो हम उससे पहले थोड़ा बता देते हैं कि वेदांतिक के बारे में बता देते हैं बच्चों। ठीक है, अब वेदांतिक हमारा मेन पर्पस क्या है। ठीक है, अब वेदांतिक का जो मेन पर्पस है हमारा, आपको पता है कि हम ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन की रेट में दे रहे हैं। हमारा मेन पर्पस क्या है कि ऐसा कोई भी घर नहीं रहना चाहिए जहां पर एजुकेशन नहीं पहुंचे। ज्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिली होती है बच्चों, फीस की वजह से अपने सपना साकार नहीं कर पाते हैं। तो हमने ये सोचा कि यार ऐसा कोई भी घर नहीं होना चाहिए कि जहां पर एजुकेशन नहीं पहुंचे। वो
एटलीस्ट इस वजह से तो परेशान नहीं हो कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले सकता। तो ऑनलाइन तो काफी कोर्स आपको मिल जाएंगे सस्ते सस्ते, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ पाता यार। हमें पता है इंस्टाग्राम एक ऐसी बीमारी है भारत में कि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। पबजी सब्जी एक बीमारी है, तो भाई नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे। इसलिए हमने क्या किया है कि ऑफलाइन में जितने का कोर्स ऑनलाइन का था उतने में ही हम ऑफलाइन दे रहे हैं। और हर एक क्विज, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो 11th का हो, सब कोर्स 199 में प्रोवाइड किया। एक कोर्स की फीस बच्चों अगर जेई लोगे तो ये भी इतने में ही है, ये भी इतने में ही है, ये भी इतने में ही है और ये भी इतने में है। 9th 10th भी इंक्लूड है। ठीक है ना। आप ये बस समझना कि 1999 में कोर्स ले लिया और सब हमने ले लिया, ऐसा नहीं बच्चों, एक कोर्स का। ठीक है ना। तो मैं समझता हूं काफी कम प्राइस है ऑफलाइन के लिए तो, और उसके लिए सुविधा आपको डिजिटल बोर्ड मिलेगा, अच्छी फैकल्टी मिलेगी, अच्छे क्लासरूम मिलेंगे, डाउट आपको 24/7 मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, कभी पूछ सकते हो फैकल्टी से डाउट। तो ये काफी चीज है हमारे पास। तो अब हम सीधे डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, देखो रिलेशन, अगर मैं एक स्टोरी इसमें भी सुनाऊं तो रिलेशन होता क्या है। तो रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन होता क्या है, जैसे अगर हम किसी से रिलेशन बनाना होता है, हमको ध्यान से समझना, अगर हमको किसी से रिलेशन बनाना होता है तो शादी कितने लोगों की होती है? 2 लोगों की। इधर से एक लड़के पक्ष की लड़के की होती है, इधर लड़की की होती है। लेकिन रिलेशन कितने बन जाते हैं? बहुत। जैसे अगर लड़के का भाई है और तो उसका भी कोई रिलेशन बन जाए किसी ने, बहुत रिलेशन आपके बन जाएंगे, वो हम आगे समझाएंगे। पहले एक सेट का छोटा सा पार्ट समझते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर किसको बोलते हैं बच्चों, ध्यान समझना। ऑर्डर पेयर, इसमें 2 चीजें होती हैं, ध्यान समझना। इसमें क्या होती हैं? 2 चीजें होती हैं कि ऑर्डर पेयर A, B नॉट इक्वल V, A। ए सर क्या लिख रहे हो ये आप? बच्चों मैं बताऊंगा आपको क्या लिख रहा हूं मैं। दूसरी कंडीशन ये है कि A, B इक्वल होगा V, A के, वट A इक्वल B होना चाहिए। अरे सर क्या बात कर रहे हो? चलो अब जो हमारे पास थ्योरी लिखी है वो देख लेते हैं। ऑर्डर पेयर्स आर ग्राफिकली रिटन एज x, y वेयर x is the x कोऑर्डिनेट एंड y is the y कोऑर्डिनेट। मतलब अब समझो, अगर बच्चों मैंने यहां पर कोई एक नंबर ले लिया 2, 3 और उसको मुझे ग्राफ पर डिनोट करना है, किस पे? ग्राफ पर डिनोट करना है। तो मैं अगर यहां पर ग्राफ बनाना चाहूं आपके लिए सुंदर सा, ये देखो, और मैंने यहां पर नंबर लाइन लिख ली बच्चों, यहां पर मैं नंबर लाइन लिख लेता हूं। यहां पर हो गया 1 मिनट, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब मुझे नंबर जो दिया है बच्चों ध्यान से देखना, वो दिया है 2, 3, यानी कि ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। किसकी? ये x की वैल्यू हुई और ये y की वैल्यू हुई। अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूं, यानी कि 2 यहां पर आ जाएगा और 3 यहां पर आएगा, यानी कि यहां पर एक पॉइंट आएगा मेरे पास 2, 3। क्या मैं अगर 3, 2 लिखना चाहूं, 3, 2, तो 3, 2 यानी कि ये यहां पे आएगा और 2 यहां पर, यानी कि ये चीज यहां पर आ गई। कितना आ जाएगा? 3, 2। क्या ये और ये जो दोनों चीजें हैं क्या सेम है? कभी ही सेम नहीं है बेटा, कभी ही सेम, हम इसको सेम बोल ही नहीं सकते। मैं एक एग्जांपल और बोल देता हूं कि अगर मैं लिखूं x - y
इक्वल टू, ठीक है ना, और ये 3,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ऑर्डर पेयर में। समझ में आया? तो अगर मैं इसमें वैल्यू रखूं तो 3 - 1 इक्वल क्या आ जाएगा 2, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहीं पे 1,3 लिख दूं, क्या लिख दूं 1,3, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा 1 - 3 इक्वल 2, यानी कि -2 इक्वल 2, क्या सेम है? नहीं है। तो यानी कि हम ऑर्डर पेयर जो होता है a, b नॉट इक्वल होता है b, a के। किसके? b, a के। समझ में आया? इसमें तो कोई बात नहीं है। अगर बच्चों में यहीं पे अगर दूसरी कंडीशन आपको बताऊं a, b, b, a इक्वल होगा, बट कंडीशन ये होगी कि a और b की जो वैल्यू है बिल्कुल सेम आने चाहिए। जैसे मैं एक और ग्राफ ले लेता हूं यहां पर, ऐसे ही यहां पर ग्राफ बना दूंगा, ठीक है। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 1, यहां पे लिख लेता हूं मैं 2, यहां पे लिख लेता हूं मैं 3, यहां पे लिख लेता हूं 4 और यहां पे लिख लेता हूं 5। यहां पे मैं लिख लेता हूं 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं बच्चों आपके लिए 2,2, क्या ले लेता हूं 2,2, ध्यान से समझना। तो 2,2 यानी कि यहां पर एक पॉइंट आएगा 2,2, ध्यान समझना, क्योंकि देखो ये और ये इक्वल होगा, 2,2 आ जाएगा। अगर इसको रिवर्स में लिखो 2,2 तब भी यहीं पे आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना? तो ये कंडीशन तब होगी जब a, b, a तब होगा जब a इक्वल b हमारे पास दिया हो। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? अगर बच्चों मैं एक क्वेश्चन यहां पे लिख दूं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन मान लेते हैं फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल 0। मैं क्या करूंगा बच्चों, इसके रूट फाइंड करूंगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसके रूट फाइंड करूं तो मैं अगर इसको सॉल्व कर लेता हूं यहां पर, तो सॉल्व करने के बाद में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 इक्वल 0, यानी कि सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6 इक्वल 0। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल 0। यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वो मेरे पास कितनी आ जाएगी 3, -2। देखो बच्चों x की वैल्यू मैं 3, -2 लिख सकता हूं, या मैं लिख सकता हूं x इक्वल -2, 3। समझ में आया? x इक्वल क्या लिख सकता हूं 3, -2, और इसको क्या लिख सकता हूं क्या -2, 3। इसमें कोई मतलब है नहीं हमको कि ये क्या होगा। बच्चों अगर मैं इन दोनों का नाम देना चाहूं तो इन दोनों का नाम होता है मेरे पास अंडर पेयर। समझ में आया? ये क्या था ऑर्डर पेयर, और इसको क्या बोलेंगे हम अंडर पेयर। समझ में आया? सॉरी, इसको क्या बोलेंगे हम अंडर पेयर। इतना समझ में आ गया आपको? अगर मैं एक क्वेश्चन और एक अच्छा क्वेश्चन लिखना चाहूं, मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं यहां पर। देखो अगर मैं यहां पे क्वेश्चन लिखूं मस्त सा, इफ x प्लस वाई 7 इक्वल 8, x माइनस वाई इक्वल है
then find the value of x and y, x and y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब बच्चों ऑर्डर पेयर है, क्या है, ऑर्डर पेयर है, तो मैं इसमें क्या कर लेता हूं, देखो इसकी शादी मैं इससे करा देता हूं, समझ में आ रहा है? यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, इसकी शादी इससे करा दूं। बच्चों एक मिनट, इसकी शादी मैंने इससे कराई। बोले सर शादी भी कराते हो क्या आप? हाँ बच्चों देख लेते हैं। यानी कि मैं अगर देखूं कि x प्लस वाई इक्वल 8 और x माइनस वाई इक्वल 7 हो जाएगा। अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, मैंने कुछ नहीं किया है, इसकी कंपेयर इससे कराई, इससे कंपेयर इससे कराई, समझ में आया? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो हो जाएगा 2x इक्वल 15, यानी कि x इक्वल मेरे पास कितना हो जाएगा 15/2, कितना हो जाएगा 15/2। कोई दिक्कत? अगर मैं यहीं पे इसको सब्ट्रैक्ट करा लूं, x प्लस वाई इक्वल 8 और x माइनस वाई इक्वल 7। देखो बच्चों x की वैल्यू इसमें भी रख के हो सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान देना। अगर मैं x की वैल्यू इसमें पुट कर लूं किसी भी इक्वेशन में, तब भी मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको नया तरीका थोड़ा और बता देता हूं कि इसको माइनस प्लस माइनस कर लो। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल 1, यानी कि y इक्वल कितना आ जाएगा 1/2। ये x और y की वैल्यू आ गई। अरे इसमें कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको छोटा कर देता हूं, समझ में आया? अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलूं, तो मेरे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब ये क्या होता है बच्चों? सर ये क्या बात बता रहे हो? इसमें भी लिख देता हूं मैं, पढ़ेंगे बाद में। एक कंडीशन है बच्चों इसमें, क्या कि इट्स denoted by A क्रॉस V। दूसरी कंडीशन है A क्रॉस B एक सेट बनेगा A कॉमा B सच दैट A belongs to A और B belongs to V। ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है? यानी कि हमारे पास अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या दिया है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and V is defined as the set of all ordered pairs of element from A and B। यानी कि अगर मैं इन दोनों दो सेट कोई दिए होंगे, नॉन एम्प्टी सेट होगा, अगर नॉन एम्प्टी सेट भी हो सकता है, उसकी कंडीशन में बताऊंगा अभी। तो अगर मेरे पास दो सेट दिए, उनका प्रोडक्ट कराना है यानी कि क्रॉस कराना है, तो मेरे पास क्या होगा, A क्रॉस B के जो नए एलिमेंट निकल के आएंगे उसमें क्या होगा, A का जो एलिमेंट होगा वो बिलोंग्स टू A होना चाहिए और B का जो सेट होगा, सॉरी यहां पर B कैपिटल होना चाहिए बच्चों, है कि नहीं? तो यहां पर मैं B कैपिटल लिख लेता हूं, V कैपिटल होगा, समझ में आया? तो B का एलिमेंट V से ही बिलोंग करना चाहिए, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, नहीं होनी चाहिए। चलो अब देख लेता हूं मैं होता क्या है, सुनो। अगर मुझे क्वेश्चन देख लेते हैं एक, अगर A इक्वल 1 2 3 दे दिया जाए, V इक्वल A V C दे दिया जाए, मुझे फाइंड क्या करना होगा, मुझे फाइंड करना है A क्रॉस B। यहां पर मैं लिख देता हूं, if A इक्वल 1 2 3 V इक्वल
ए कॉमा बी कॉमा सी, मैंने ये लिख लिया। अब मुझे ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो मैं लिख लूंगा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 क्रॉस कितना हो जाएगा ए कॉमा वी कॉमा सी। समझ में आया? अब कंपेयर कराओ इसकी, एक सेट बनाओ। देखो इसकी मल्टीप्लाई मैं ऐसे कराऊंगा तो 1 कॉमा ए। बच्चों इसको ए कॉमा 1 नहीं लिख सकते हम, क्योंकि ऑर्डर पेयर मैंने बताया था ना, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर की कंडीशन होती है, अगर ऑर्डर पेयर भाई इसको हम एक्सचेंज कर देंगे तो हमारे पास नहीं होगा। अरे भाई अगर मेरे पास माइनस का 2 कॉमा 3 है तो क्या मैं 3 कॉमा माइनस 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये मैंने बताया था। तो ऑर्डर पेयर चेंज नहीं होगा। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं 1 कॉमा बी और 1 कॉमा सी, ये हो जाएगा 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 2 कॉमा सी, फिर हो जाएगा 1 कॉमा सी, नहीं 1 कॉमा सी तो हो गया। अब होगा हमारे पास 3 कॉमा ए 3 कॉमा वी 3 कॉमा सी, ये हमारे पास इसका ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं आपसे तो ये मेरे पास ए क्रॉस बी हो गया। अगर मैं इसको एक बॉक्स में बंद करना चाहूं तो यहां से पकड़ता हूं इसको, एक मिनट, इसको 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 ऐसे पकड़ा और ठीक है, और इसको ऐसे बंद कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चों में एक चीज और बताऊं आपको, या इसको यार मैं छोड़ देता हूं, इसको कट ही कर लेते हैं, क्या हुआ? हाँ चलो छोड़ देते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी लिखना चाहूं, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी लिखना चाहूं तो बच्चों थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर देता हूं। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी लिखना चाहूं, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया, ये देख रहे हो गया? आई थिंक मैं लिखना चाहता हूं इसमें इसका एक अच्छा सा सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टीज। नंबर एक प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी, नंबर एक प्रॉपर्टी क्या होगी? इफ either A or B null set, then A cross B, A product B also is null set, null set। भाई ए क्रॉस बी का एक सेट ही तो हो गया, है कि नहीं? अगर इनमें से कोई भी एक सेट नॉन एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट हो जाता है, उसको मैं बोलूंगा कि ए क्रॉस बी का जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी सेट यानी नल सेट। क्या हो जाएगा? नल सेट। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये कंडीशन है बच्चों इसकी, चलो मैं यहां पर नए उससे लिख देता हूं। अगर ए इक्वल 5 या और V इक्वल 5, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? A क्रॉस V इक्वल 5 आएगा, ये ध्यान रखना। अगर मैं दूसरी कंडीशन बात करूं बच्चों,
V क्रॉस A नॉट इक्वल होगा हमेशा A क्रॉस B के। V क्रॉस A नॉट इक्वल होगा A क्रॉस B के। ये हमेशा ध्यान रखना। क्यों होगा? क्योंकि ऑर्डर पेयर की कंडीशन है, अगर मैं B क्रॉस A कराऊंगा तो वो सब एलिमेंट पहले आएंगे जो B में है। अभी क्या आ रहे थे A क्रॉस B में, जो A के वो एलिमेंट पहले आ रहे थे जो A में है। अब B क्रॉस A में क्या आएंगे? V के वो एलिमेंट जो V में दिए हमको। और लिख लेता हूं। अगर 3 बात करूं, प्रॉपर्टी नंबर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट एक मिनट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होगा बच्चों? अगर मुझे ध्यान देना, अगर मुझे एन ए में कोई सेट है, एक सेट ए में कोई पी एलिमेंट है, सेट वी में कुछ क्यू एलिमेंट है, समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस वी इक्वल होगा पी क्यू, मल्टीप्लिकेशन पी क्यू हो जाएगा। ये इसमें सेट एलिमेंट होंगे। एक कंडीशन और है बच्चों की नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आया सर क्या बोले, हमें तो समझ में नहीं आया। प्रॉपर्टी तीनों समझ में नहीं आई। चलो ये वाली आ गई होगी, क्योंकि नल सेट होगा तो नल ही होगा, ये भी आई गई होगी। ये वाली तीसरी नहीं आई। देखो अगर मैं इसमें बात करूं बच्चों, इसमें कितने एलिमेंट है मेरे पास? 3। इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। अगर मेरे पास 3 से 3 की मैं मल्टीप्लाई करा दूं, यही तो इसमें बोला है कि मल्टीप्लिकेशन कराओ। अगर मैं 3 से 3 की मल्टीप्लाई करा दूं कितना आ जाएगा? 9 आंसर आ जाएगा। क्या इसमें 9 एलिमेंट हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आप बात कर रहे हो सर? ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है कि नहीं? अच्छी ट्रिक है। तो यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए दिए होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट बी दिए होंगे, दोनों एलिमेंट की अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करा लूं तो ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट निकल आएंगे। समझ में आया? ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट क्या है? अब आता है रिलेशन। बोले सर रिलेशन में आ गए, अब तो क्या बात कर रहे हो ये बात? अब आता है रिलेशन। बोले सर ये तो बहुत पसंद है। अब कुछ लोग तो बिना बात के ही बना लेते हैं। बोले ठीक है ठीक है। अब हम इसमें एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, मस्त कॉन्सेप्ट देखते हैं। मस्त कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। लेट ए एंड वी टू नॉन एम्प्टी सेट ए रिलेशन फ्रॉम बी, a relation from set A to V is any subset of A cross B। सर क्या बात कर रहे हो, समझ में नहीं आई? ठीक है बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं ना तो आपको A टू सेट B के प्लेस में आपको ये भी मिल सकता है कि A टू सेट B। समझ में आया? देखो मैं फिर वही इसे एग्जांपल से बता देता हूं कि भाई अगर मैं ए कोई सेट लिया है 1 2 3, चलो यार इसको छोड़ देते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं जो आपको भी आनंद है। ए मैंने कोई सेट लिया, अंजलि, बबीता, चांदनी,
और V को ही ले लिया बच्चों, ये B ले लिया मैंने, वर्तिका, उदय और मीनल, नहीं मीना, ये ले लेते हैं, समझना। बहुत अच्छा है। क्या मैं अगर रिलेशन बनाना चाहूं, समझना ध्यान से, ये सेट A है और ये सेट V है, इसको मैं बोलता हूं A, V C, और ये इसको बोलता हूं मैं V U M। समझना। सपोज दैट इसकी मैं शादी इससे करा रहा हूं, समझना ध्यान से, अगर मैं इसकी शादी इससे करा रहा हूं और ये इसका कोई फैमिली मेंबर है, सपोज दैट ये भाई है, ये बहन है, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन, ये सब बहन है उसकी, तो क्या इसका रिश्ता इससे नहीं होगा? कोई रिलेशन नहीं बनेगा क्या? बनेगा। भाई इसका रिलेशन इससे नहीं बनेगा क्या? बनेगा। भाई इसका रिलेशन इससे नहीं बनेगा क्या? बनेगा। इसका रिलेशन इससे नहीं बनेगा, बनेगा। इसका रिलेशन इससे नहीं बनेगा, बनेगा। इसका रिलेशन बनेगा, इसका रिलेशन बनेगा, इसका रिलेशन बनेगा। बच्चों अगर आप देखा जाए ना आपको कि भाई शादी कितने लोगों की होती है? 2 लोगों की। भाई इधर से लड़की की, इधर से लड़के की, या इसका लड़के की, इधर से लड़की की होती है। अब लेकिन उस परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं सभी का क्या होता है? कोई ना कोई रिलेशन बन जाता है। ऐसे ही बोलता है सेट। भाई एक ये सेट ही तो है। सेट क्या बोलता है? परिवार के हर एक सदस्य से कोई ना कोई रिलेशन निकाल लेता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि अगर मैं देखूं तो रिलेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, A to B का रिलेशन, A to V का जो रिलेशन होगा, या मैं बात करूं ऐसे लिख दूं, A रिलेशन V, ये हो जाएगा बच्चों A कॉमा B, सॉरी इसकी बात करो। देखो भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा बच्चों, अब सुन लो क्या हो जाएगा, A कॉमा V, A कॉमा U, A कॉमा M, फिर हो जाएगा V कॉमा V, फिर हो जाएगा मेरे पास V कॉमा U, V कॉमा M, C कॉमा V, C कॉमा U और C कॉमा M। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया? अब ये मेरे पास रिलेशन हो गया, तो क्या यार सर इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में क्या डिफरेंस है? भाई बात तो ये भी है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में क्या डिफरेंस है? सुनो क्या डिफरेंस है, मैं लिखवा देता हूं इसमें, बहुत अच्छे से देखना। डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एक मिनट, एक मिनट बच्चों, रिलेशन की स्पेलिंग गलत हो रही है। रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ
ऑफ टू सेट्स। समझ में आया? अगर बच्चों मैंने क्या काम किया कि ए में कोई एलिमेंट लिया 1,1, ए ले लिया मैंने पास 1,2,3, ठीक है ना, और अगर मैं इसमें ए क्रॉस ए निकालूं तो हो जाएगा 1,1, 2,2, सॉरी 1,2, 1,3, ये हो जाएगा बच्चों 2,1, 2,2, ये हो जाएगा 2,3, 3,1, 3,1, 3,2, फिर हो जाएगा बच्चों 3,3, ये हो गया। इसको मैं बोलूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर बच्चों मैं रिलेशन की बात करूं बच्चों, तो रिलेशन, चलो मैं लिख देता हूं रिलेशन। रिलेशन होता है बच्चों, रिलेशन होता है आर, मतलब इसको डिनोट आर जो कर रहा है रियल नंबर नहीं, यहां पर रिलेशन है। सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस ए का। आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, यानी कि अगर मैं देखूं तो एक रिलेशन मेरे पास यहां पर ए भी बनना है, 1,1 और 1,2। एक रिलेशन मेरे पास इसमें ए भी बनना है 2,2, एक रिलेशन मेरे पास ए भी बनना है 3,3, यानी कि बहुत रिलेशन इसमें बनेंगे। अब कितने रिलेशन बनेंगे उसका भी एक फॉर्मूला है, उसको आगे देखेंगे। तो समझ में आया कि यानी कि रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। क्या मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिलेशन बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हो बेटा। इस रिलेशन को बोलते हैं क्या? इक्विवेलेंस या यूनिवर्सल रिलेशन या इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं आगे ये बताऊंगा, इतना बात आपको समझ में आ गई, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। समझ में आया उन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात करूं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, बच्चों अब मैं यहां से स्टार्टिंग करता हूं एक स्टोरी की, अच्छे से समझ में आएगा। एक स्टोरी ले लेते हैं बच्चों। होता क्या है कि हम मार्केट जाते हैं, जैसे अभी शादी हुई थी तो शादी के लिए कपड़ा तो चाहिए ही चाहिए हमको। तो हुआ क्या कि भाई मैं तो गया आराम से शादी दुकान पे, शॉप पे जो भी गया, मॉल वगैरह, और हमने देखा भाई यार एक जींस की पैंट ले ली, एक जैकेट ले ली, बस एक बुलन वगैरह ले ली, हो गया काम। दुकानदार से पूछा कितना रेट हुआ, कि यार इसका हो गया 2,500 रुपये, हमने दे दिया आगे। लेकिन जब मम्मी लोग या दीदी लोग जाते हैं तो वो बहुत टाइम लगाते हैं कि भाई ये वाला कपड़ा नहीं चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, ये कपड़ा नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो उसमें क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। जब चलो मम्मी को फिर 1-2 साड़ी पसंद भी आ जाती हैं, कपड़े पसंद भी आ जाते हैं, जब रेट का टाइम आता है तो मेन मुद्दा तो वहां आता है फंस के, आपने देखा होगा। अब एक साड़ी अगर मम्मी को पसंद आ गई, दुकानदार ने उसके रेट बता दिए 5,000 रुपए। कितना बता दिया? 5,000 रुपए। उसको देख के मम्मी डर गई, बोले यार हम तो नहीं ले पाएंगे इतनी साड़ी, इतनी महंगी साड़ी। तो उसमें दुकानदार क्या पूछेगा आपसे कि मैडम आप ये बताओ कि आपकी रेंज कहां तक है। क्या वो पूछेगा कि मैम आप ये बताओ कि आपकी रेंज कहां तक है। तो उस मम्मी बोलती है मेरी कि जो रेंज है मेरी, रेंज है सेट ए मान लेता हूं मैं, मेरी रेंज है 1 रुपए से लेके 50 रुपए तक मैं कोई भी कपड़ा खरीद सकती हूं। मम्मी भी चालाक है भाई, 1 रुपए से लेके 50 रुपए तक मैं कपड़ा कोई भी खरीद सकती हूं। दुकानदार और चालाक था,
उसने कहा, फिर मम्मी ने एक चीज और बताई, क्या देख एक चीज और है कि अगर मुझे कोई भी एक ए साड़ी मिल जाएगी तो मैं उसको 5 रुपए की खरीद लूंगी। अगर बी क्वालिटी की कोई साड़ी होगी तो उसको मैं 10 रुपए की खरीद लूंगी। सी क्वालिटी की साड़ी होगी तो उसको मैं 7 रुपए की खरीदूंगी। और डी क्वालिटी की साड़ी होगी तो उसको मैं 10 रुपए की नहीं 30 रुपए की खरीद लूंगी। पसंद है अपनी अपनी। यानी कि एक ही जो रेंज है मम्मी की, मतलब जो हमारी टोटल रेंज है वो 1 से 50 रुपए तक की है। लेकिन मम्मी ने एक कंडीशन और लगाई उसमें, क्या कि ए अगर साड़ी लेंगे हम, ए क्वालिटी की कोई साड़ी है तो हम क्या लेंगे 5 रुपए की लेंगे। अगर बी क्वालिटी की कोई साड़ी है तो 10 रुपए की लेंगे। और सी क्वालिटी की साड़ी है तो 7 रुपए की लेंगे। और डी क्वालिटी की साड़ी है तो 30 रुपए की लेंगे। तो बच्चों इस चीज को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास हो गई कोडोमेन। ये मेरे पास हो गया डोमेन। और ये मेरे पास क्या हो गया, रेंज। समझ में आया? ये हो गई कोडोमेन, ये हो गई डोमेन और ये होगी रेंज। सर ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखो, अगर मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आएगा, ए बी सी। क्या आएगा, 1 2 3 4 5 10 7 7 20 30 50 ऐसे आएगा। अब इसके कंपेयर करो, इससे इसका, इसके इससे, इसके इससे, सॉरी इसके इससे, इसके इसके इससे। समझ में आया? तो यानी कि ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, डोमेन। ये हो जाएगी मैडम हमारे पास, कही मैडम भाई हम कितने की साड़ी लेनी है हमको, तो कोडोमेन। और ये मेरे पास हो जाएगी क्या, रेंज। समझ में आया? अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, क्या एक रिलेशन है, सॉरी एक मैं सेट ले लेता हूं, ए इक्वल 1 2 3 डॉट 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 14, आर इक्वल x, y such that y equal x plus 1 और x belongs to a। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है y इक्वल, इसी में है, इसका पार्ट ले लेते हैं। चलो फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, r इक्वल x, y such that y equal x square plus 1 x, y belongs to a। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। समझ में आया? समझ में आया क्या बच्चों? अगर मैं इसमें क्या दिया है कि जो x की वैल्यू है वो a से लेनी है। समझ में आया? जो x की वैल्यू है वो a से लेनी है,
तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख लूं तो कितना हो जाएगा 2, अगर मैं 2 रखूंगा तो 3 हो जाएगा, 3 रखूंगा तो 4 हो जाएगा, 4 रखूंगा तो 5 हो जाएगा, 4 रखूंगा तो 5 हो जाएगा, 5 रखूंगा तो 6 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं यहां पर 14 पुट करूंगा तो 15 आएगा, क्योंकि एक वैल्यू ज्यादा हो रही है। इससे ज्यादा वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि x की जो वैल्यू पुट करनी है वो a में से ही पुट करनी है। देखो, तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं क्या, जैसे मैं 1 2 3 डॉट 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 4, और यहां पर लिखना चाहूं मैं तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें एक लूं तो 2 आ रही है ना, तो 15। समझ में आया? तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा बच्चों डोमेन, ये क्या हो जाएगा कोडोमेन, और इसके अंदर जो भी हमारे पास कनेक्ट होंगे वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, तो इसमें क्या दिया है कि x और y की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इसी में होनी चाहिए। समझ में आया? अगर मुझे x और y की जो वैल्यू दी है वो इसमें ही होनी चाहिए, तो क्या होगा देखो, हाँ, अगर मैं इसमें देखूं तो x और y की जो वैल्यू होगी इसमें पुट करोगे तो मेरे पास जो वो आ जाएगा क्या, कोडोमेन, वही आ जाएगी, और रेंज क्या होगी, जो भी निकल के आएगी, ये आपको करके दिखाना है, x और y की वैल्यू रखनी है। अगर आप देखोगे तो 4 से ज्यादा नहीं रख, 3 से ज्यादा नहीं रख सकता है, क्योंकि 3 का 9 हो जाएगा, प्लस 1 का 10, जैसे 4 रखोगे 16, यानी 14 तक वैल्यू है एक ही, तो इसमें ज्यादा हम नहीं रख सकते। अगर मैं एक नॉट की बात करूं, ठीक है ना, एक नोट की अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर, तो एक अच्छा है नोट लिखो, नोट, गांधी जी का नोट लिखो, एक NOT, क्या होगा इसमें, होगा रेंज ऑफ रिलेशन सबसेट होगा किसके, कोडोमेन के, कोडोमेन के। यानी कि अगर मैं बात करूं तो रेंज ऑफ रिलेशन इक्वल होगा रिलेशन, सॉरी सबसेट होगा रिलेशन कोडोमेन के। ये भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, टोटल, एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, लेट A and B be two non-empty finite having finite set, यहां पर set और लिख लेना, sets, let A and B two non-empty finite sets, finite, एक मिनट, let A and B two non-empty set finite having P and Q elements respectively, non-empty finite sets, यहां पे लिख लेंगे finite sets having P and Q elements respectively। ये क्या है सर, क्या बोला आपने, सुनो, अगर मुझे A में कुछ एलिमेंट दे दिए जाए बच्चों, चलो मैं 1 और 2 लिख लेता हूं, और V में कुछ एलिमेंट दे दिए जाए, चलो A और A क्रॉस A के निकाल लेंगे हम, ज्यादा नहीं। बच्चों अगर मैं बात करूं
टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 की पावर P और Q, लेकिन ये केवल 2 सेट के लिए है। अगर मेरे पास 3 सेट आ जाएंगे तो Q हो जाएगा। समझ में आ रहा है सर? क्या जैसे अगर मैं A क्रॉस A लिख लेता हूं, इसमें ध्यान देना, A क्रॉस A, तो यानी कि 2 एलिमेंट इसमें है और 2 एलिमेंट इसमें होंगे बच्चों। टू एलिमेंट इसमें होंगे तो 2 कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 4 यानी कि कितना हो जाएगा 16, यानी कि इसमें 16 रिलेशंस आएंगे निकल के। अगर बच्चों में B और ले लेता, यहां पर B में लिख लेता 3 एलिमेंट, तो कितना हो जाएगा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि 2 की पावर 12 रिलेशन निकल के आएंगे। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। चलो मैं आपको बता देता हूं कैसे आएगा निकल के। A क्रॉस A अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा रिलेशन, देखो 1,2, सॉरी कितना हो जाएगा 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो एक रिलेशन तो होगा बच्चों, सॉरी अगर मैं रिलेशन की बात करूं, एक रिलेशन मेरे पास हो जाएगा 5, जिसको मैं नल सेट बोलता हूं, 5 हो जाएगा। एक रिलेशन हो जाएगा 1,1, क्या हो जाएगा 1,1। एक रिलेशन हो जाएगा 1,2, एक रिलेशन हो जाएगा 2,1, एक रिलेशन हो जाएगा बच्चों, एक रिलेशन मेरे पास हो जाएगा 2,2। अब एक रिलेशन हो जाएगा बेटा 1,1 और 1,2। एक रिलेशन हो जाएगा 1,2, 2,1। एक रिलेशन हो जाएगा 2,1, 2,2। ठीक है, नेक्स्ट जो रिलेशन हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट रिलेशन हो जाएगा कितना हो जाएगा 2,1 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4। एक जो रिलेशन हो जाएगा मेरे पास, हाँ एक हो जाएगा 1,1, 2,1। एक रिलेशन हो जाएगा 1,2 और 2,2। समझ में आया? अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट मेरे पास हो जाएगा, देखो अभी मैंने 0 वाला लिया था, फिर 2,2 वाले ले लिए, फिर 3,3 वाले में और कोई कंडीशन नहीं बनेगी। अब मैं 2,2 वाले ले लिया, अब 3,3 वाले ले लेता हूं। क्या हो जाएगा 1,1, 1,2, 2,1। एक मेरे पास हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 1,2, 2,1, 2,2। एक हो जाएगा बच्चों 2,1, 2,1, 2,2, 2,2 और 2,2 और हमारे पास हो जाएगा 1,1। ठीक है, एक हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को ले लिया था मैंने, इन दोनों को ले लिया था
एक मेरे पास कितना हो जाएगा, एक मेरे पास 4, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 मिनट यार, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए ना। देखो 4 तो मेरे पास, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 5, 1 2 3 4 5, इसमें ही 6 बनने चाहिए, एक कहीं छूट गया क्या। देखो मैं देख लेता हूं अभी। पहले मैंने इसको लिया, ध्यान से देखना, A 2 को लिया, 2 1 को लिया, 2 2 को लिया और 1, अच्छा ये तो रह गया भाई, सेम सेम वाले तो रह गए, तो मैं लिख लेता हूं इधर 1 1 और 2 2। ठीक है, एक मैंने ये ले लिया। अगर मैं बात करूं बात करूं तो मेरे पास एक रिलेशन बन जाएगा 1 1 2 2 3 3 और 4 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, एक और आएगा बच्चों, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है मुझको। 1 2 ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया मैंने, और क्या हो जाएगा 2 ये आया बच्चों 2 2 1 1 और 1 2। ये नहीं आया ना शायद, ये नहीं आया यार। देखो 2 2 और 1 1, अगर मैं 3 की बात करूं, इसमें नहीं आया है, इसमें नहीं आया, एक और रह गया ना। देखो एक ये रह गया, कितना हो जाएगा 1 1 और 1 2 2 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है ना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 16। अगर मैं फॉर्मूले से प्रूव करूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 × 2 यानी कि 4 यानी कि 16। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स। अगर बच्चों ये आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिएगा। और नेक्स्ट कंडीशन में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं। थैंक यू।